किसी भिखारी के 5 रुपया मांगने पर मुंह फिराकर जाने वाला व्यक्ति भी मुझे कहता है कि मोदी विरोधी है। मैं मोदी भक्त हूं, पर मैं मोदी का अंधभक्त नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था मोदी भक्त मैं हूं, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना वायरस के टाइम में मैंने मोदी जी को 1 लाख रुपए डोनेट किया था। और ये अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं आपको बता दूं, जिनको लगता होगा कि नहीं भैया ये झूठ है, तो ये देख ले भैया, ये देख ले 1 लाख रुपए यहां पर अमाउंट, और ये मेरा अकाउंट नंबर, और ये देख लो 30/3/2020 को मैंने मोदी जी को पीएम केयर फंड में दिया था। मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिया था ताकि आपको आसानी से दिख जाए। और जो लोग को यह समझ में आता है कि मैं मोदी विरोधी हूं कि नहीं, मोदी जी का फैन मैं भी हूं, और बहुत सारे युवा हैं जो मोदी जी का फैन है। लगभग हम लोग खुद देखते रहते कि भाई इतना फिट कैसे मोदी जी रहते हैं, इतना एकदम, कभी ना तो बीमार पड़ते हैं ना कभी थकते हैं। क्या मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें देख के? मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है जब मैं ये चीजें देखता हूं कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ उठना बैठना होता है। वो जब बोलते हैं तो उनको सब सुनता है। मुझे भी फक्र होता है, गर्व होता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। तो भैया क्यों फक्र नहीं होगा? किसी का बाप अगर मुखिया हो जाए, किसी का चच्चा, खाली गांव के चच्चा विधायक हो जाए, तब फक्र होता है हमारा चच्चा विधायक है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों, जहां देखो, देख रहे हैं, ये इशारा कर रहा है, ये आदमी इसको देख रहा है, ये ट्रंप इनको देख रहा है। क्या ये भारतीयों को गर्व नहीं होता होगा? देखिए ये रूस के राष्ट्रपति इन्हें सुन रहे हैं, क्या ये चीजें देखकर गर्व नहीं होता होगा? बिल्कुल गर्व होता होगा। देखिए मोदी जी ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, मोदी जी बहुत काम किए हैं, लेकिन असल में जिन युवाओं ने इनको जिताया है, मोदी जी उसको नहीं सुन रहे हैं। ये समस्याएं हैं। हम चाहते हैं उनको सुनना। हम मोदी विरोधी नहीं है, मोदी जी की चिंता होती हमें, क्योंकि जो युवा आपको पसंद करता है आप उसे इतना इग्नोर मत करिए कि वो आपको नापसंद करने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती है। हमारी उज्ज्वला योजना मोदी जी का ये आया, लगभग लोगों को गैस सिलेंडर घर घर में मिल गया। ये चीज मैं भी जानता हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले गैस सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आज घर घर में गैस सिलेंडर है। ये सच्चाई बात है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि अब उस घर में सिलेंडर खाली है। घर में आप आएंगे तो देखेंगे कि लोग चूल्हा में ही अब खाना बनाते हैं। गांव में आप घूम के देखिए, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा आबादी गांव में बसती है। तो चूंकि अब सिलेंडर महंगा हो गया है, इसलिए इनकी योजना जायज था, लेकिन यह सफल नहीं हो पा रहा है। मैं इस पर बात कर रहा हूं। मैं आपको यह बता दूं कि अभी जो बेरोजगारी का आलम है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। मोदी रोजगार दो हैशटैग चलेगा 25 तारीख को, और आप सबको ट्वीट करना है। बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि नौकरी में आरक्षण की बात हो रही थी। मैं खुद ओबीसी से हूं, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मुझे आरक्षण मिले। मैं नहीं चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी 80 नंबर लाकर एग्जाम पास करे। मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी 80 नंबर लाकर पास करे और हमारे बाकी ओबीसी वाले 50 नंबर पर पास कर जाए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। अगर आरक्षण देनी है तो मैं तो कहता हूं कि उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण दीजिए। उसको देखिए, कोई विकलांग तो नहीं है, चलिए ये जायज है। कोई बहुत गरीब तो नहीं है, वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। हम आरक्षण ऐसे दे, न कि केवल एक जात पर आरक्षण दे। ये इसका मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं ये कभी नहीं चाहता कि ओबीसी वाला 50 नंबर पर नौकरी ले ले और जनरल वाला 80 जाकर तब नौकरी ले, क्योंकि वो भी विद्यार्थी है भैया, वो भी मेहनत करता है, उसके लिए भी समय बराबर है। तो अगर आरक्षण देनी है तो जनरल वालों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। जो ऐसे हैं जो एकदम गरीब हैं, असहाय हैं, तो ये चीजें देखकर उन्हें आरक्षण देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे विद्यार्थी तो वो भी है, वो भी मेहनत करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कह रहे थे, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जो बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है जिसके वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जनसंख्या एक आज थोड़ी बढ़ गया है।
ये 10 साल पहले से जो जनसंख्या बढ़ा है वो थोड़े आपसे नौकरी मांग रहा है, ऐसी बात नहीं है। उतना समय आपको मिला था। अच्छा सोचिए, अभी अगर आप नौकरी नहीं दे पाएंगे तो ये जो 15 साल पहले जिन लोगों का जन्म हुआ, जिन बच्चों का जन्म हुआ, ये 5 साल बाद जब युवा हो जाएंगे तो उस समय कहां से नौकरी देंगे? तो जनसंख्या पर कानून लाइए। आप कानून पास करवा सकते हैं। अरे जब आप धारा 370 हटा सकते हैं, बड़े बड़े करनामे आप कर सकते हैं, बड़े बड़े कानून आप ला सकते हैं, पास करवा सकते हैं, तो आप जनसंख्या पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? ये केवल ऐड चलेगी, हम दो हमारे दो, ऐड पर खर्च होता है, हम दो हमारे दो, केवल ये ऐड तक ही रहेगा या जमीन पर लागू होगा? तो इसको भी लागू करिए। पीछे जो हो गया से हो गया, आगे आप रोक लगा दीजिए कि भैया 2022 से आप ले लीजिए, कैसे छोड़ दीजिए, 2022 से अगर 2 बच्चा से ज्यादा हो रहा है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। 2022 से ही लागू कर लीजिए। आइए रात में 12 बजे और उसी टाइम बोल दीजिए कि कल से जो जन्म लेगा बच्चा और 2 बच्चा से ज्यादा है तो उसको सरकारी मतलब कोई भी चीज में आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। बस हो गया। बस सिंपल सा काम है, जनसंख्या पर एकदम नियंत्रण हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी के लिए मार हो रहा है तो काहे ना आदमी नियंत्रण करेगा, बाल बच्चा पैदा करेंगे हैं। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, हाँ कांग्रेस वाली बात आ रही थी कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। सही बात है, कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया जो होना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने मोदी सरकार चुना, ना कि हम इसलिए चुने थे कि आप कांग्रेस वाला बात हमको बताए। अच्छा वोट हम आपको दिए, कांग्रेस को बदलने के लिए ही ना, कांग्रेस को हटाने के लिए ही ना बीजेपी को वोट देते हम लोग। क्यों देते हैं? कि ये सरकार आएगी, अच्छी करेगी, हमारी सुनेगी। आपको सुनना चाहिए। मोदी जी आप जो चाहोगे करोगे, मुझे पता है। देखिए आपके अंदर इतना पावर है, पाकिस्तान में जाकर घुस के मार सकते हैं। देश के अंदर जो स्थिति बिगड़ रहा है इसको नहीं संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए, मैं खुद सीना ठोक कर कहता हूं कि मैं भी मोदी का फैन हूं। मोदी जी के जो बात करने की शैली है, जो तरीका है, जो इनका पहनावा और हवा है, जो इनका विजन है, मुझे अच्छा लगता है। पर एक बात तो है, आज युवा पीढ़ी परेशान है, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी है देश से। इस पर थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए, हाथ जोड़कर हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं मोदी फैन हूं, इसका सबूत मैंने आपको दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि 5 रुपया अगर एक भिखारी मांगेगा ना तो आप देखिएगा आदमी मुंह फिरा के निकल जाएगा कि ओकरा से न मांग रहा है, हमरा से थोड़े मांग रहा है, निकल ले। हम नहीं देते 1 लाख रुपया तो मोदी जी हमको आते कहे कि न तू देवे कर ही, नहीं कहते। उनको थोड़े पता है, नहीं पता है। ये हमें फील होता है ना कि हमारे देश हित में जरूरी है। तो कोरोना वायरस के टाइम मैंने 1 लाख रुपए डोनेट किया था। जब मोदी जी का मैं फैन हूं, मोदी जी का मैं भक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं, तो जहां मुझे जो चीजें समझ में आएगी मैं बोलूंगा। और आप सबको ट्वीट करना है, मैं खुद ट्वीट करूंगा, हैशटैग लगाइएगा मोदी जी रोजगार दो। आपको जैसे मैंने यहां टाइप किया ऐसे ही टाइप करना है और ये 25 फरवरी को ट्वीट करना है दिन में 11 बजे से। आप सभी विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी के गार्जियन, सभी शिक्षकगण इसमें शामिल होइए, ट्वीट करिए ताकि ये आवाज मोदी जी तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि ये आवाज मोदी जी तक पहुंचे और इसका कम से कम एक बार जो है कम से कम समीक्षा करे कि भाई इतना युवा परेशान क्यों है। हालांकि अभी से ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा है मोदी रोजगार दो। इसको बनाए रखिए। जब तक मोदी जी इस पर खुल के बात नहीं करते हैं, हम तब तक इसी तरह का आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए हम वैसे आंदोलनकारी नहीं है कि रोड जाम करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे ना, एकदम गंदा है, राजनीति का गंदा पार्ट है, वो सब हम लोग थोड़े करेंगे। कहते हैं कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे, सिर फिरो के सिर कलम। ये कलम में बहुत ताकत होती है और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उस तरह के चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ से हमारा नुकसान होता है। इसमें नेताओं का कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कोई दंगा में नेता का बाल बच्चा नहीं मरता है, नेता का बेटा नहीं मरता है, नेता नहीं मरता है कोई दंगा में, उसमें मरते हैं आम लोग। और हम लोग ऐसे करने वाले हैं नहीं।
कहीं से किसी तरीके का इस तरह की जो हमारे देश हित में नहीं हो, नहीं करेंगे। बस मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी रोजगार दो, युवा परेशान है। एक बार सुनिए, क्योंकि इस युवा के लिए आप आइडल हैं। आज भी युवा आपको फॉलो करता है। मोदी 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 का नारा जब लगता है, गूंजता है, आपको भी अच्छा लगता होगा और मुझे भी अच्छा लगता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर सुनिएगा। और मुझे मोदी जी का विरोधी कहने वाले आपको समझ में आ गया होगा, मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंधभक्त भी नहीं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हां, मोदी रोजगार दो ट्वीट करते रहिएगा 11 बजे से 25 फरवरी को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।